नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज। नाउ दोस्तों, जब भी कोई कंट्री इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एग्रेसिव एंट्री करती है तो दो चीजें साथ साथ चलती है, एक एम्बिशन और दूसरा ग्राउंड रियलिटी। इंडिया भी एआई समिट भी कुछ ऐसा ही एग्जांपल बना। इंडिया का रिसेंट एआई समिट काफी हेडलाइन में रहा, लेकिन सिर्फ इनोवेशन के लिए नहीं बल्कि कंफ्यूजन, क्राउड और रोबोट डॉग की डिबेट की वजह से। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इंडिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफी तेजी से फोकस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट, स्टार्टअप, रिसर्चर सब मिलकर एआई इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। इसलिए एक लार्ज स्केल पर एआई समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर पॉलिसी मेकर, टेक कंपनीज और स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनिशिएटिव इंडिया एआई भी डिस्कस का पार्ट रहा, लेकिन जिसका एम इंडिया को ग्लोबल एआई हब बनाना है। दोस्तों, ये एआई समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है। यह समिट 16 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा। दोस्तों, इस समिट में बड़े बड़े कंपनीज के टॉप सीईओ, ग्लोबल लीडर्स और इंडियन इंडस्ट्री के टॉप सीईओ और ग्लोबल लीडर शामिल हैं। दोस्तों, इंडिया एग्रेसिवली एआई सेक्टर में ग्रो कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडिया एआई का गोल है इसको ग्लोबल एआई पावर हाउस बने, ताकि स्ट्रेटेजी, रिसर्चर और पॉलिसी मेकर के थ्रू। इस समिट का मेन पर्पस था एआई पॉलिसी डिस्कशन, स्टार्टअप फंडिंग अनाउंसमेंट, टेक डेमोज, ग्लोबल कोलैबोरेशन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। इसको तीन एंगल से समझते हैं। नंबर 1, दोस्तों, मल्टीपल सेशन ओवरलैप हो गए थे। बहुत सारे पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप एक ही टाइम पर शेड्यूल हो गए थे, जिससे अटेंडेंस कंफ्यूजन हो गए थे कि कहां जाए और कौन सा सेशन को अटेंड करे। एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन इशू हो गए थे, काफी सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे लोग। दूसरा, क्राउड एआई क्रेज का एक्सप्लोजन। दोस्तों, एआई का हाइप पूरा इंडिया में पीक पर है। इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट, स्टार्टअप फाउंडर, इन्फ्लुएंसर और टेक कंपनी सब एआई का फ्यूचर का पार्ट बनना चाहते हैं। इंडिया डेमोग्राफिक डिवाइडेड को एआई के थ्रू कन्वर्ट करना चाहता है, पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड से पीछे रह जाता है तो कॉज क्रिएट हो जाता है, और ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का मैटर है। रोबोट डॉग पर डिबेट हो गया है। समिट में एक रोबोटिक डॉग डेमो शोकेस हुआ, सिमिलर टेक जैसा यूएस रोबोटिक कंपनी के रोबोटिक में देखा जाता है, और सपोर्टर बोलते हैं रोबोटिक प्लस एआई फ्यूचर है, डिफेंस और डिजास्टर रिलीफ में काफी हेल्प हो सकता है। दोस्तों, इंडिया अब एआई रेस में ऑफिशियली एंट्री ले चुका है, लेकिन तीन चीजें क्रूशियल होंगी: पॉलिसी क्लैरिटी, एथिकल एआई फ्रेमवर्क, लॉन्ग टर्म रिसर्च फंडिंग। शॉर्ट टर्म में कॉज दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम मैच्योर होगा। दोस्तों, ये समिट फेलियर नहीं था, यह एक सिग्नल था। कैपेसिटी भी को लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी रेस में सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, इंडिया एआई में सीरियस है, लेकिन एग्जीक्यूशन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ मैटर करती है, और वही अब इंडिया को बिल्ड करना है।